देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन है? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो हमें जानते हो। दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है ना हो जाते हैं, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हो जाता है। फिर तो उसके बाद फिर मैं आया इसलिए हूँ, मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ, मुझे इंस्पिरेशन पिछले एपिसोड से मिल गई। जब तक मैंने नैरो जी का एपिसोड नहीं देखा था मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to make honey, but he is. That's what we love about him. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी। दांत नहीं यार। मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है शो में। हाँ। कई लोग आते हैं हिंदी में बात होती है, हाँ। कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे कुछ इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाब बन लगदी पटोला लगे नहीं तो सारे तो वखनी तेन सूट सूट कर। मेरे को हिंट दो। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज अ पटोला? Patola is a Punjabi good-looking woman. You're looking for patola. Yes, wearing a suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. The patola. Yes. और एक और हिंट दूं? हाँ जी। तू पिया? हाय जमालो। ऐसे छोटा था ना, मुझे लगता था दही जमा लो। सबको ही लगता था। हमको सबको ये सिखाया होता है। अच्छा, एक और लो। हाँ। हो। इश्क तेरा तड़पावे। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाए ना और पीछे बाल बांध के आया, उसने एक काला चश्मा पहना तो उसने सुखबीर नाम रख दिया। लंबा भी हुआ थी अदर पंजाबी टीम ना, लेकिन काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी नहीं बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता है। तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरे आईपॉड में पंजाबी गाना, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी माहौल थोड़ा लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, 1-2। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी। सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो वो जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बोलिंग करता है। रवि कश्यप कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल वी हैव एवर कम अक्रॉस। वी हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो बोले कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझोगे कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा, इनिशियली ना जब रोहित ही वाज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम ही हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो वो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। Because when you saw him play, you understood what people were talking about. You know what we are witnessing here. So amazing. I haven't seen someone time the ball better than him. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे, 1 नहीं तो 1.5। इन रियल लाइफ he looks such a space cadet. जितनी चीजें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीजें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीजें जो डेली यूज की हैं वो सीधा आई डोंट केयर, नया ले लेंगे। उसको पता ही नहीं रहता छोड़ गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं हो रहा कभी उसका बेचारे का। पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है।
लॉजिस्टिकल मैनेजर ने मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले मुझे सामान है, तो जब उसकी यस मिलती है तब बस मिलती है उसके अलावा नहीं। बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं, अब क्रिकेट का सामान बैट और पासपोर्ट है, निकल बस। और कुछ नहीं चाहिए। जडेजा का तो आपको पता ही है, हाँ। शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर होने के बाद एक रोशनर क्लब में मैच था, तो वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर है, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का, और जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत जब अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का तो अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? यार वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, और गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा मेरे स्कूल में कोई छुई नहीं। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे हैं और मैं जमीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है? और सीरियस में मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मजा आता है। बट शिखर धवन तो सुपर एंटरटेनिंग है, उसको लगता है कोई फिक्र नहीं है, चांस ही नहीं है। तो एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मजा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा मजा तो आएगा। कहता हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ कोई ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है, और बहुत ट्रैफिक होगा, वो निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है, तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराने। क्या हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में। रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे फ्लाइट है। कह रहा तू कौन है? कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया। कह रहा भाई साहब हो कौन आप? कहता आपकी फ्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ? तो योगी ने कहा है कि द बेस्ट वे टू गेट विराट टू पे योर बिल इज बाय कॉलिंग हिम कंजूस, कि उसको एक बार कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूँ, रहने दो। उनका सीधा सीधा हिसाब है। जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है, चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले ही माहौल बना दो, तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियाँ मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले। कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया, पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो। खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है, फीकी, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करवाओ और फिर उसकी बुराई करो बैठ के, क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के। जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। नहीं यार, मैं से बोलिंग मतलब मैं कर देता हूँ बोलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी। तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई।
और स्टंप के इतने ऊपर से गई तो गोपाला यूं खेल रहा है और बाउंसर यूं पकड़ रहा है, तो ये कर क्या रहा है ये आदमी, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी और स्विंग भी हो गई। रजनीकांत ऐसा तो जैक बाबी ने भी किया। मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन? पता नहीं है यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है। मैं और किसी तरीके से बॉलिंग ही नहीं कर सकता, मैं स्पिन भी डालता तब भी ऐसे ही हो जाता है मेरे से नहीं होता।